हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए क्वेश्चंस की सीरीज लगातार चल रही है, जिसमें पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य ज्ञान और हिंदी के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। अभी तक अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी माउंटबेटन, ऑप्शन सी सी राजा गोपालाचारी, ऑप्शन डी जेएल नेहरू। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजा गोपालाचारी। हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो भी कौन थे? सी राजा गोपालाचारी ही थे। ठीक है। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो सी राजा गोपालाचारी आएगा। लेकिन अगर ये पूछेगा कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था या भारत के आज़ाद होने से पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय उसका आंसर क्या हो जाएगा? माउंटबेटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? तो राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 2। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है और लोकसभा में कितने लोगों को नियुक्त किया जाता है? 12 लोगों को नियुक्त किया जाता है। लोकसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 2 लोगों को मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है और वह राज्य कब बना था? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश 1953, ऑप्शन बी गुजरात 1956, ऑप्शन सी उड़ीसा 1955 या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश 1952। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वो पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप संबंधित है। डेविस कप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी टेनिस या ऑप्शन डी शतरंज। तो डेविस कप संबंधित है टेनिस से। वो भी कौन सा टेनिस? टेनिस 2 प्रकार का होता है, एक होता है टेबल टेनिस और एक होता है लॉन टेनिस। तो डेविस कप जो संबंधित है वो लॉन टेनिस से संबंधित है, ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ज़ैंड अवेस्टा का संबंध किससे है? अब ज़ैंड अवेस्टा का संबंध किससे है? हिंदू धर्म से, ऑप्शन बी मुस्लिम धर्म से, ऑप्शन सी यहूदी धर्म से या ऑप्शन डी पारसी धर्म से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि किस धर्म से ज़ैंड अवस्था का संबंध है। तो हमें एक चीज़ इसमें याद रखनी है कि ज़ैंड अवस्था का संबंध किससे है? पारसी धर्म से है। पारसी मतलब पर्शिया। पर्शिया को पर्शिया का नया नाम है ईरान। तो ईरान से ये संबंधित है। दूसरी चीज कि ज़ैंड अवस्था पारसी धर्म से संबंधित क्यों है और ज़ैंड अवस्था है क्या? तो ज़ैंड अवस्था एक धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ है। ज़ैंड अवस्था एक धार्मिक ग्रंथ है जो पारसी धर्म से संबंधित है और पर्सिया ईरान को कहा जाता है। ठीक। भारत का जो सबसे प्राचीनतम धर्म है या विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो कौन सा है? वो है वेद। वेद जो है विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो है ज़ैंद अवेस्ता। ज़ैंद अवेस्ता दूसरा प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे हमें पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तब जापान पर 2 बम गिराए गए थे। ठीक है। तो पहला बम गिराया गया था कब और दूसरा बम गिराया गया था कब? हमें दोनों की डेट पता होनी चाहिए क्योंकि दोनों ही पूछ सकता है। तो ऑप्शन क्या है? जापान पर पहला परमाणु बम क्या गिराया गया था? क्वेश्चन ये पूछा गया। तो ऑप्शन है 6 अगस्त, ऑप्शन बी 7 अगस्त, ऑप्शन सी 8 अगस्त, ऑप्शन डी 9 अगस्त। तो किस तारीख को ये गिराया गया था? तो जो पहला बम गिराया गया था वो गिराया गया था 6 अगस्त को। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर पहला बम गिराया गया था। किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। और जो दूसरा बम गिराया गया था वो गिराया गया था 9 अगस्त को। पहला बम और दूसरा बम, 2 बम गिराए गए थे। पहला बम गिराया गया था 6 अगस्त को, दूसरा गिराया था 9 अगस्त को। पहला गिराया गया था हिरोशिमा में और दूसरा गिराया गया था नागासाकी में। तो ये दोनों हमें याद रखने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी कर का मतलब है टैक्स, कौन सा प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट टैक्स नहीं है? ऑप्शन ए नगर कर, ऑप्शन बी आयकर, ऑप्शन सी सीमा शुल्क या ऑप्शन डी उपहार कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क। सीमा शुल्क एक डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये हमसे इनडायरेक्टली लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूजीसी का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? यूजीसी क्या है? यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका जो गठन हुआ था वो किसकी सिफारिश पर हुआ था? ऑप्शन ए मुदालियर आयोग, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन सी कोठारी आयोग या ऑप्शन डी सार्जेंट आयोग। भारत जब आज़ाद होता है, आज़ाद होने के बाद भारत में अव्यवस्था फैलती है, तो अव्यवस्था के समय में एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग। इन्होंने ही सिफारिश की थी यूजीसी को बनाया जाए, जो यूनिवर्सिटीज़ और जितने भी कॉलेज हैं उनको क्या कर सके, रेगुलेट कर सके। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्ण, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? यानी भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का अग्रदूत था? ठीक है, तो ऑप्शन है इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय फौज, अगला ऑप्शन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एंड ऑप्शन डी इज मुस्लिम लीग। तो किस भारतीय स्वतंत्रता लीग के बाद कौन सा संगठन बनाया था, या भारतीय स्वतंत्रता लीग जो इन्होंने बनाया था उसके बाद कौन से संगठन में ये परिवर्तित हो गया था, क्वेश्चन ये है। तो इसका सही आंसर है भारतीय राष्ट्रीय फौज, जिसे इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से जाना जाता है। इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन था वो रास बिहारी बोस के द्वारा ही किया गया था। बाद में इसको हैंड ओवर कर दिया गया था सुभाष चंद्र बोस को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय फौज। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम के जनक कौन थे? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी आटोहम, ऑप्शन सी जे जे थॉमसन या ऑप्शन डी रमन्ना। तो इसका सही आंसर है आटोहम। ऑटोहम ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।